कर्नाटक में एक सम्मेलन को वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। काम कर रहे हैं ताकि भारत की अर्थव्यवस्था दिनों दिन और मजबूत हो। पिछले कुछ महीनों में भारत ने जितने फ्री ट्रेड डील्स किए हैं उससे दुनिया को हमारी तैयारियों की झलक मिल चुकी है। साथियों, आज हम जिस मुकाम पर पहुंचे हैं उसका सफर कहां से शुरू हुआ था ये याद रखना जरूरी है। 9-10 साल पहले हमारा देश पॉलिसी लेवल पर की और उसी लेवल पर क्राइसिस से जूझ रहा था। देश को उस स्थिति से बाहर निकालने के लिए हमें अपनी अप्रोच बदलने की जरूरत थी। हमने इन्वेस्टर्स को रेड टेप के जाल में उलझाने के बजाय निवेश के लिए रेड कारपेट का माहौल बनाया। हमने नए नए उपजाऊ कानून बनाने के बजाय, उलझाने वाले कानून बनाने के बजाय उन्हें रेशनलाइज बनाया। हमने खुद बिजनेस चलाने के बजाय बिजनेस के लिए ग्राउंड तैयार किया ताकि दूसरे लोग आगे आ सके। हमने युवाओं को नियमों में जकड़ने के बजाय उन्हें अपनी क्षमताओं को और बढ़ाने का मौका दिया। साथियों, नए भारत का निर्माण बोल्ड रिफॉर्म्स, बिग इंफ्रास्ट्रक्चर और बेस्ट टैलेंट से ही संभव है। आज सरकार के हर स्फीयर में बोल्ड रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं। इकोनॉमिक स्पेस में जीएसटी और आईबीसी जैसे रिफॉर्म्स किए गए। बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म्स और स्ट्रांग मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स के जरिए अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया गया। इसी तरह यूपीआई जैसे कदमों के जरिए देश में डिजिटल रिवॉल्यूशन लाने की तैयारी की गई। हमने 1500 से ज्यादा आउटडेटेड कानूनों को खत्म किया। करीब 40,000 गैर जरूरी कंप्लायंसेस को रद्द कर दिया। हमने अनेकों प्रावधानों को डीक्रिमिनलाइज भी किया। हमने कॉरपोरेट टैक्स की दरों को कम करने जैसे कदम उठाए हैं। साथ ही फेसलेस असेसमेंट जैसे सुधारों से ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ाई है। भारत में एफडीआई के लिए नए सेक्टरों के दरवाजे खोले गए हैं। भारत में ड्रोन्स, जियो स्पेशल सेक्टर, स्पेस सेक्टर और यहां तक कि डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स को अभूतपूर्व बढ़ावा दिया जा रहा है। साथियों, रिफॉर्म्स के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी भारत बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारत पहले से कहीं ज्यादा स्पीड के साथ और बड़े स्केल पर काम कर रहा है। आप एयरपोर्ट्स का उदाहरण ले सकते हैं। पिछले 8 वर्षों में ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स की संख्या दोगुनी हो चुकी है। करीब 70 एयरपोर्ट से बढ़कर अब 140 से ज्यादा एयरपोर्ट से उड़ान भरने लगे हैं और अभी कई और नए एयरपोर्ट्स भारत में बन रहे हैं। इसी तरह मेट्रो ट्रेन का दायरा 5 शहरों से बढ़कर
20 शहरों तक फैल चुका है।